हमने लास्ट टाइम किया था। एक्चुअली ये ना हम एक फाइनल चार्ट बनाएंगे। तो जो चार्ट हमने पहले डिस्कस किया था, एक छोटा सा ब्रीफ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आज समझाने सर लगा आप हूं ना मैं। स्क्रीन से थोड़ा राइट हैंड साइड में बना रहे हैं ज्यादा। स्क्रीन थोड़ा सा अलग अलग जा रही है। सर जूम ज्यादा ਕੀਤਾ है ਤੁਸੀਂ जी। मैडम आपने जूम किया होगा, अपनी जूम कीजिए आप। सर ਤੁਸੀਂ जूम अच्छा हाँ अच्छा। अपना ही है सर। हाँ 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 सर, सॉरी 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 जी। मुझे आज समझाने लगा हूं ना, ये लाल किताब का बेस है। ठीक है। ये चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तो लाल किताब आपको आ जाएगी। हमने क्या कहा था कि लाल किताब की कुंडली हमेशा फर्स्ट राशि से ही चलती है। ठीक है। पहले घर में पहली राशि ही होती है। यानी फर्स्ट हाउस में मेष राशि ही होगी। ठीक है। सेकंड हाउस में वृषभ राशि ही होगी। ये राशि के पक्के घर हैं। इसका हेडिंग आप दे दो। ये ना राशियों के पक्के घर हैं। तो बोलते हैं राशियों के घर। ठीक है। 3 नंबर राशि में मिथुन राशि ही होगी। 3 नंबर घर में। 4 में, फोर्थ में कर्क राशि, 4th नंबर हाउस में। फिफ्थ में सिंह राशि। सिक्स्थ में कन्या राशि। 7 में तुला। 8 में वृश्चिक। 9 में धनु। मकर, कुंभ और मीन। ये कुंडली में राशियों की पक्की जगह है, मतलब ठीक है। पहले घर में हमेशा मेष राशि ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल। तो मंगल हमेशा फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ये मंगल इस घर का मालिक है। फर्स्ट हाउस का जो मालिक है वो मंगल है। सेकंड हाउस का मालिक शुक्र है। थर्ड हाउस का मालिक क्या है, कौन बताएगा? थर्ड हाउस का मालिक क्या है? बुध। तीसरे घर का मालिक बुध वृषभ। है। चंद्र। ठीक है। मूल। 4 का चंद्र। चंद्र। 5 का सूर्य। ठीक है। 6 का बुध। 7 का शुक्र। 8 का मंगल। 9 का गुरु। 10 का शनि। 11 का शनि और 12 का गुरु। ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये पहले घर का मालिक मंगल ही हमेशा रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये। इन घरों के मालिक ये ग्रह हैं। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जो हमने लास्ट टाइम अभी स्किप कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पक्के घर। ग्रहों के पक्के घर। ग्रहों के पक्के घर। ठीक है। अब पहले घर का जो मालिक है ये मंगल है। ठीक है। अब ये मालिक मान के चलो आप। जो राशि का स्वामी है ये मालिक है पहले घर का। और पहले घर का जो पक्का ग्रह है वो है सूर्य। यानी सूर्य आपको खाना नंबर 1 में मिलेगा ही मिलेगा। ये सूर्य का पक्का घर है। एक होता है ना कि अ, मान लो आप किसी अपने दोस्त के किसी के घर गए, तो वो आपको घर पे नहीं मिला, तो घर वाले कहते हैं कि घर में तो नहीं है, वो वहां पे तुम्हें पक्का मिलेगा। तो ये सूर्य का पक्का घर है। सूर्य यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होता है।
इसका रीजन ये है कि ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये जातक जातक की बॉडी है, सेल्फ है। जिसकी भी कुंडली होती है, जो फर्स्ट हाउस होता है वो जातक का सेल्फ होता है, मतलब उसकी बॉडी होती है। ठीक है, उसकी हेल्थ होती है, उसका नेम फेम होता है। तो ये फर्स्ट हाउस के जो करेक्टरिस्टिक है ना, नेम फेम, हेल्थ, बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी, ये सूर्य की है, ये सारा कुछ सूर्य का है। तो इसलिए पहले घर में सूर्य आपको, सूर्य पक्के घर का है। ठीक है। खाना नंबर 2 में, 5 में, 9 और 11, ये गुरु के पक्के घर है। गुरु के पास 4 पक्के घर है कुंडली में। दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर। अब सेकंड हाउस क्या है आपका? ये आपका बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस। ठीक है। ये मंदिर मंदिर भी है। तो जुपिटर के जो करेक्टरिस्टिक हैं, पैसा, बैंक बैलेंस, ठीक है, मंदिर, तो ये खाना नंबर 2 के करेक्टरिस्टिक हैं। तो ये जुपिटर का पक्का घर है। खाना नंबर 5 जो है, ये आपकी संतान का घर है। तो जुपिटर संतान का कारक ग्रह है। तो फिफ्थ हाउस में जुपिटर हमेशा आपको प्रेजेंट मिलेगा। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, आपका, ये बुजुर्ग है आपके सारे, आपका दादा, आपका परदादा, है ना, आपका बुजुर्गी घर। तो ये सारा जुपिटर से ही आता है। तो खाना नंबर 9 में भी आपको जुपिटर हमेशा प्रेजेंट मिलेगा। 11 जो है, यहाँ पर जुपिटर जज है ना, ये जहाँ पर फैसला करता है जुपिटर। तो ये 11वां घर भी जुपिटर का पक्का है। सूर्य पहले घर का पक्का है, 2, 5, 9, 11 गुरु के पक्के घर है। और थर्ड हाउस मंगल का पक्का घर है। क्योंकि थर्ड हाउस जो है ना जी, आपके हौसले का, करेजेस का, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी है जो आपकी, इसका कारक है। तो थर्ड हाउस में मंगल हमेशा आपको पक्के घर का मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। चंद्र खाना नंबर 4 का पक्का ग्रह है। ये इसका मालिक भी है, पक्का घर भी है इसका। खाना नंबर 6 बुध, बुध का पक्का घर है। बुध वहां पर वैसे भी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर उसकी राशि है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर केतु है पक्के घर का। ये केतु का पक्का घर है। ठीक है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये राहु का पक्का घर है। राहु केतु हमेशा 1/7 की पोजीशन पे ही होते हैं, एक दूसरे से 7th की पोजीशन पे। जहां केतु आ गया उसके उलट राहु आएगा। 7वां घर बुध का है। ये बुध का पक्का घर है क्योंकि ये व्यापार का कारक है। बुध जो है आपके बिजनेस का कारक है। तो 7th हाउस में जो तुला राशि होती है ना, उसके दोनों, वो वो क्या कहते हैं, तकड़ी है, मतलब। तो उसके जो दोनों, क्योंकि ये व्यापार को इंडिकेट करती है, तो बुध 7th हाउस में व्यापार का कारक है। शनि का पक्का घर 8वां है। ये मृत्यु का कारक है, बीमारी का कारक है, क्योंकि ये शमशान का घर है। खाना नंबर 8, खाना नंबर 10 भी शनि का पक्का घर है। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि पहले घर का पक्का ग्रह सूर्य है, 2, 5, 9, 11 का गुरु है, 3 का मंगल है, 6 का केतु है, 12 का राहु है, 10 का शनि है, 8 का शनि है, 7 का बुध है। ठीक है। ये पहला चार्ट, जो ये चार्ट नंबर 1 है, जिसमें घर के मालिक ग्रह हैं, ये पक्के घर हैं 2। अब हम तीसरा चार्ट करेंगे, फिर हम सारे चार्ट्स को मिक्स कर देंगे। थर्ड जो चार्ट था, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उच्च के ग्रह का। एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स, उच्च के ग्रह। ये आपको पिछली बार करवाए थे, आपको याद होने चाहिए अब ये। हाउस नंबर 1 में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य। सूर्य। फर्स्ट हाउस में सूर्य एक्सॉल्टेड होता है। ठीक है। सेकंड हाउस में कौन ग्रह एक्सॉल्टेड होता है? मून। मून चंद्र। चंद्र। मून। चंद्र। थर्ड हाउस में
राहु। राहु। फोर्थ में राहु, जुपिटर। जुपिटर। जी, यहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। ठीक है। पांचवें घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, क्योंकि सूर्य का घर है, तो सूर्य से ऊपर कोई भी नहीं है। सिक्स हाउस में दो ग्रह उच्च के होते हैं, राहु। बुध और राहु। ठीक है। सेवन, एट्थ में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, क्योंकि मृत्यु का घर है ये। ठीक है। नाइन्थ में केतु उच्च का होता है। 10 में मंगल उच्च का होता है। 11 में भी कोई ग्रह उच्च नहीं होता। और 12 में दो ग्रह उच्च के होंगे, आपके शुक्र और केतु। ठीक है। ये आपके उच्च के ग्रहों का चार्ट। फिर हमने किया था नीच के डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स। पहले घर में कौन सा प्लेनेट नीच का होता है? शनि। शनि। सैटर्न, शनि। ठीक है। पहले घर में शनि नीच के फल का होता है। दूसरे घर में कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं होता। तीसरे घर में केतु। केतु नीच का है। चौथे में मंगल नीच का है। पांचवें घर में कोई भी ग्रह नीच नहीं होता। छठे घर में शुक्र और केतु और नीच के हैं। ठीक है। सेवंथ में सूर्य नीच का है। आठ में चंद्र नीच का है। नौ में राहु नीच का है। 10 में जुपिटर नीच का है। 11th में कोई ग्रह नीच नहीं होता। 12 में बुध और राहु नीच का होता है। ठीक है। ये हमने ऊंच नीच के जो प्लैनेट्स हैं, ये पिछली बार किए थे। ये दोनों हमेशा, ये आपको बताया था ना, पहले घर में सूर्य उच्च का होता है, तो अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट सेवंथ में जाके सूर्य नीच का हो जाता है। सेवंथ में सैटर्न उच्च का होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट फर्स्ट में जाके सैटर्न नीच का हो जाता है। ऐसे ही जुपिटर फोर्थ हाउस में उच्च का है, तो बिल्कुल ऑपोजिट 10 में नीच का हो जाएगा। ऐसे ही गुरु 10 में नीच का है, और अपने ऑपोजिट जाकर ये यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। ठीक है। सेवंथ हाउस में प्लैनेट ऊंच नीच की पोजीशन पे चले जाते हैं। यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। अब हम बनाएंगे फाइनल चार्ट। ये चार्ट बड़ा सा बना लो एक। ये बेस है आपका लाल किताब का। ठीक है। इसको बोलते हैं हिडन प्लैनेट्स। ये हिडन प्लैनेट्स का चार्ट है। ये प्लैनेट आपको दिखाई नहीं देंगे, बट ये मिलेंगे आपको। ठीक है। ये है हिडन प्लैनेट्स। पहले घर का, अब एक एक करके सब बोलो। पहले घर का मालिक ग्रह कौन है? पहले घर का मालिक कौन है? मार्स। मेष मंगल। मंगल। पहले घर का जो मालिक है वो मंगल है। ठीक है। अब इस घर का पक्के घर का ग्रह कौन सा है? सूर्य। सूर्य। सूर्य यहाँ पर एग्जॉल्टेड भी है और पक्के घर का भी है, इसलिए हम एक बार इसको लिखेंगे, क्योंकि पहले घर में सूर्य एग्जॉल्टेड भी होता है और ये पक्के घर का भी है। यहाँ पर नीच का ग्रह कौन है? शनि। शनि। शनि यहाँ पर नीच का ग्रह है। ठीक है। तो पहले घर में तीन ग्रह हिडन प्लैनेट्स हो गए, मंगल, सूर्य और शनि। अब आ जाओ सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र। पक्का घर किसका है ये? गुरु का। गुरु का। यहाँ पर उसकी कौन सा है? चंद्र। चंद्र। नीच यहाँ पर कोई नहीं होता। ठीक है। तो दूसरे घर के जो तीन हिडन प्लैनेट्स हैं वो शुक्र, गुरु और चंद्र हैं।
ठीक है जी। अब आ जाओ थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का मालिक कौन है? बुध। बुध। पक्का घर किसके लिए है? मंगल का। मंगल। मंगल का। यहाँ पर उच्च कौन है? राहुल। राहुल। उच्च राहु। नीच कौन है? केतु। केतु। नीच केतु। अब खाना नंबर 3 में 4 प्लेनेट जो है हिडन के हो गए, बुध मंगल केतु राहु। ठीक है जी। अब आ जाओ फोर्थ हाउस पे। इस घर का मालिक कौन है? चंद्र। चंद्र। पक्का घर किसका है? चंद्र का। चंद्र का ही पक्का घर है ये। उच्च यहाँ पर कौन होता है? गुरु। और नीच यहाँ पर कौन होता है? मंगल। मंगल। तो इस घर में भी 3 प्लैनेट्स आ गए, चंद्र गुरु मंगल। अब आ जाओ फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस का मालिक ग्रह कौन है? सूर्य। सूर्य। यहाँ पर पक्का घर किसका है? जुपिटर का, गुरु का। यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च नहीं होता, ना कोई नीच होता है। तो इस खाना नंबर 5 के, हाउस नंबर 5 के 2 ही प्लैनेट्स हो गए, सूर्य और गुरु। अब आ जाओ सिक्स्थ पे। इस घर का मालिक कौन है? बुध। पक्का घर किसका है ये? केतु। नीचे यहाँ पर कौन होता है? शुक्र। 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 और यहाँ पर उच्च का प्लेनेट है राहु। ठीक है। बुध केतु शुक्र राहु। सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस का मालिक ग्रह कौन है? हाँ, शुक्र। शुक्र। शुक्र की राशि है ये। ठीक है। यहाँ पर पक्का घर किसका है ये? बुध को। बुध का। उच्च का प्लेनेट यहाँ पर कौन है? शनि। शनि। और नीच का प्लेनेट है यहाँ पे सूर्य। सूर्य। खाना नंबर 8। यहाँ पर मंगल। किस, मंगल इस घर का मालिक है। शनि ठीक है। पक्का। शनि का पक्का घर है शनि। ये। और चंद्र का नीच का घर है। ठीक है। यहाँ पे उच्च का प्लेनेट नहीं होता। जुपिटर इस घर का गुरु। मालिक है। गुरु ही इस घर का पक्का घर ग्रह है। ठीक है। यहाँ पर केतु जो है वो उच्च का होता है, और राहु जो है वो नीच का होता है। ठीक है। गुरु केतु राहु इस घर के हिडन प्लैनेट्स आ गए। अब आ जाओ जी 10वें घर पे। शनि। 10वां घर शनि का है। पक्का घर भी शनि का ही है शनि। ये। शनि। मंगल यहाँ पर उच्च का प्लेनेट है, और जुपिटर यहाँ पर नीच का प्लेनेट है। ठीक है। उसके बाद आ गया जी शनि। खाना नंबर 11। शनि इस घर का मालिक है। गुरु का ये गुरु। पक्का घर है। यहाँ पर कोई भी प्लेनेट उच्च का नहीं है, कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं है। ठीक। 12वां घर मालिक किस घर का है? गुरु। जुपिटर। ठीक है। गुरु। पक्का घर ये राहु का है। उच्च यहाँ पर शुक्र का है, शुक्र शुक्र है सॉरी। और नीचे यहाँ पर बुध है। ठीक है। और केतु भी यहाँ पर उच्च का है। इस घर में 5 प्लेनेट आ गए, गुरु राहु केतु शुक्र बुध। केतु और राहु। ठीक है। ये आपका फाइनल चार्ट है अब। ठीक है। इस चार्ट को अपने अपने माइंड में रखना है। अब ये खाली कुंडली है। ठीक है। मैं आपको खाली कुंडली बना के दिखा रहा हूँ, ये खाली कुंडली है। इसमें कोई भी प्लेनेट नहीं है। अब आप बताओ, इसमें कोई भी ग्रह नहीं है। है ये सर। सारे के सारे प्लेनेट इसमें हैं। ये हिडन प्लैनेट्स हैं। ठीक है। यहाँ पर ये कोई भी प्लेनेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये सारे के सारे प्लेनेट, पहले घर में मंगल भी बैठा है, सूर्य भी है, शनि भी है, ये है यहाँ।
इनकी जो पावर है ना इस घर में प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझी? ये कोई भी प्लेनेट आपको कुंडली में नहीं मिलेगा, लेकिन ये हिडन प्लैनेट्स है, नीचे के प्लैनेट्स हैं ये। मैं समझाता हूँ आपको। अब आप कोई भी अपना चार्ट बोलिए, जो आपका फाइनल चार्ट है, जो आपकी कुंडली है। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, अपना चार्ट याद है किसी को कि नहीं? क्या सर? सर फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड में शनि है। पहले किस लगन की कुंडली है आपकी? कर्क लगन की है सर। कर्क लगन की, 4 नंबर से, ठीक है। तो इनकी जो कुंडली है वो 4 नंबर से स्टार्ट होती है। वैदिक की कुंडली है ना ये, वैदिक की कुंडली है, जो बेस कुंडली होती है ये। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो 4 से स्टार्ट हुई है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। बोलिए सर, कहाँ कहाँ प्लेनेट बैठे हैं आपके? सर लगन से दूसरे घर में शनि है। सेकंड घर में इसका शनि है, ठीक है। आगे? और सिक्स में शनि से आगे राहु है। थर्ड हाउस में? हाँ जी, थर्ड हाउस में। हाँ जी, यहाँ पर केतु आ गया तो। ट्वेल्थ हाउस में केतु, सूर्य, शुक्र और बुध। ये 12th हाउस नहीं है सर, 9th हाउस है ये। ट्वेल्थ हाँ, राशि, ये नाइन्थ हाउस। 12th राशि हाँ है। हाँ ये हाउस नहीं, राशि हाँ है। हाँ 12वीं हाँ। राशि में केतु है, और क्या है? सूर्य है, हम्म, बुध है। बुध। हाँ जी, और सूर्य, बुध, शुक्र, शुक्र। चार प्लैनेट। 4 5 6, 3 प्लेनेट और हैं आपके, बोलिए कहाँ पे? और सर दो प्लैनेट, एक प्लैनेट मंगल। बैठा है चंद्र 11वें घर में, यानी कि सेकंड में। चंद्र 11वें, यहाँ 11वां घड़ी, हाँ ठीक है, चंद्र यहाँ पे है। और 12वें घर में मंगल और बृहस्पति है। मंगल और कौन बृहस्पति। सा रहेगा? बृहस्पति, ठीक है। ये इनका वैदिक का चार्ट है, ठीक है जी। इस चार्ट को हम पहले लाल किताब के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। सिखाया था ना आपको लाल किताब के चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। लाल किताब में पहले घर में हम पहली राशि लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, शनि इनका सेकंड हाउस में बैठा है, तो हम इसको यहीं पर लिख देंगे। शनि जो जो प्लेनेट जहां पर बैठा है वहीं पे लिख देंगे। राहु थर्ड में है, तो थर्ड में लिख देंगे। 9th हाउस में इनके 4 प्लेनेट हैं, शुक्र, बुध, बुध केतु और सूर्य, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पर है, और मंगल और गुरु यहाँ पर है, ठीक है। ये हमने इनकी कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट कर दिया। अब इस कुंडली का हमारे लिए कोई काम नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब मुझे बताओ, सेकंड हाउस में शनि लिखा है इन्होंने कि इनकी यहाँ पर इस घर में शनि बैठा है। सेकंड हाउस में सिर्फ सिंगल प्लैनेट बैठा है, शनि। अब बताओ, यहाँ सिर्फ शनि ही बैठा है यहाँ पर? नहीं सर, शुक्र, गुरु और चंद्र का प्रभाव भी है। क्योंकि जो सेकंड हाउस है ना, जो सेकंड हाउस है, देखो इनके सेकंड हाउस में यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि शनि है, ठीक है। इस घर में शनि इनका प्लैनेट। ये ये जो कुंडली है ना, ये उस वक्त की कुंडली है जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये बेसिक कुंडली है। उस वक्त जब इनका जन्म हुआ था, शनि सेकंड हाउस में था, ठीक है। अकेला प्लैनेट शनि सेकंड हाउस में था। यहाँ पर हम इसे अकेला नहीं मानेंगे, क्योंकि सेकंड जो घर है, इस घर का मालिक कौन है? शुक्र, शुक्र।
पक्का घर किसका है? गुरु का। और और चंद्र उच्च का है। चंद्र यहाँ पे कुछ का है। तो आप इसको मान के चलोगे कि यहाँ पर शनि जो है वो शुक्र से मिलकर भी फल देगा, शनि जो है वो गुरु के साथ भी फल देगा, शनि जो है वो चंद्र से भी मिलेगा। मतलब ये जो प्लेनेट है वो तीनों से मिलेगा। शनि आया ना इस घर में, तो उसकी एनर्जी शुक्र में भी जाएगी, उसकी एनर्जी गुरु के साथ भी मिलेगी, चंद्र के साथ भी मिलेगी। अब शनि जो है वो शुक्र का मित्र है, ठीक है, शुक्र का मित्र है। तो ये शनि और गुरु मिलके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। शनि गुरु दोनों आपस में सम कह लो, प्रॉपर दुश्मन नहीं है, तो ये थोड़े सम रिजल्ट देंगे। और शनि और चंद्र जो है बिल्कुल शत्रु हैं, तो इनका जो नेगेटिव प्रभाव है वो आएगा। शनि चंद्र के मिलने से हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, पैरालाइज की दिक्कत आएगी, ये आ सकती है। शनि गुरु मिलके फाइनेंशियली अच्छा रिजल्ट देगा, तो ये दे सकता है। मतलब वो आपको मैं मित्र शत्रु जब करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये नीचे जो प्लेनेट है ना, ये हिडन प्लैनेट्स हैं। अब चंद्र यहाँ पर 11th हाउस में बैठा है, ठीक है, चंद्र यहाँ पर है। तो क्या चंद्र 11वें घर के हिडन प्लैनेट्स कौन से हैं? शनि और गुरु। शनि और गुरु। शनि और गुरु, ठीक है। तो ये चंद्र शनि से भी मिलेगा और चंद्र गुरु से भी मिलेगा। जो इस प्लेनेट का अब चंद्र और शनि आपस में शत्रु हैं, तो इनका जो शत्रु का रिजल्ट आएगा वो मिलेगा। और चंद्र और गुरु मित्र हैं, तो इनका जो है मित्रत्व का रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये बेस प्लैनेट्स हैं, ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। चाहे खाली कुंडली है, अब देखो खाना नंबर 7 यहाँ पर खाली है, ठीक। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे खाली है, यहाँ पर हमारे हिडन प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। शुक्र भी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है, शनि भी बैठा हुआ है, और सूर्य भी बैठा हुआ है। यहाँ पर इनकी एनर्जी मौजूद है, हम इसको यूज कर सकते हैं। खाना नंबर 4 में चंद्र गुरु की एनर्जी मौजूद है, मंगल की एनर्जी मौजूद है, हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जो हिडन प्लैनेट्स आपको बोले ना, ये कुंडली में पड़े हुए हैं। तो जो प्लैनेट ऊपर आएगा वो उससे मिलकर रिजल्ट देंगे। समझ आया ये आपको? हाँ जी। चीज। सबको आ गया समझ? क्योंकि ये बेस चीज है, अगर ये आपके दिमाग में नहीं बैठी ना, फिर आगे नहीं आप चल पाओगे। शिवानी जी आपको समझ आ गया? हाँ जी सर। वीरेंद्र जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। बब्बर जी? हाँ जी सर, आ गया समझ। बाकी आप जब रिलेट करेंगे तब थोड़ा इजी रहेगा समझना इसको। अभी हम्म, तो हमने मतलब नोट डाउन कर लिया, याद थोड़ा सा कर रहे हैं याद इसको। करना पड़ेगा सर। हम्म, तो जब आप लॉजिक देंगे ना, रिलेट हम्म। करेंगे आपस में, जैसे आपने बताया ना मैत्री है और शत्रुता है, तो तब थोड़ा ज्यादा हमें क्लियर हो पाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है। सनी जी आपको? हाँ जी सर, आ गया जी, आ गया सर। ये तो मैं बेसिक पढ़ता ही रहता हूँ सर बेसिक। कौशिक कुंडू जी? हाँ सर, आ गया सर समझ। वानी जी? हाँ वानी जी मैम? सर, अभी तक का सब समझ आ गया। ओके। विनय अभी तक कोमल का जी? आ गया सर समझ। विनय कोमल सर? विनय जी दो हैं, एक विनय कोमल जी, एक विनय शर्मा जी, दोनों को आ गया समझ? विनय जी देंगे समझ आ गया सर तो। आपको? हाँ जी सर, आ गया जी। आ गया माइक सी अनम्यूट नहीं हो रहा है। Okay. ठीक है, इस बेस चार्ट को आप अपने माइंड में रखो, फिर आगे हम इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे फिर आपको समझ आएगा। अब आपको ना मैं थोड़ी हाउसेस के बारे में नॉलेज दे देता हूँ कि ये जो घर होते हैं इनसे क्या क्या आपको। ये बोर्ड किसी ने कुछ कर दिया।
ये जो घरों की इंफॉर्मेशन है ना, ये थोड़ी बेसिक का पार्ट है, थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, फिर नेक्स्ट टाइम से हमारा प्रॉपर प्रॉपर लाल किताब ही चलेगा। ये थोड़ा सा वैदिक का पार्ट है, लेकिन आपको थोड़ी सी हाउसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस घर से क्या आता है। ठीक है, ये कुंडली का पहला घर है। ठीक है, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ये जिस जिस किसी का भी टेवा होता है या कुंडली होती है, उसकी ये फिजिकल बॉडी है। ठीक है, ये उसकी फिजिकल बॉडी आती है, यहाँ से उसकी अपीयरेंस आती है, उसका नेम, फेम, हेल्थ, मान सम्मान, जो भी है वो फर्स्ट हाउस से आता है। ये जातक खुद होता है, जिसकी भी ये कुंडली है ना, ये फर्स्ट हाउस जो है वो जातक का खुद का है। ठीक है, उसकी ये फिजिकल बॉडी है, उसका नेम फेम, उसका रंग कैसा होगा, फर्स्ट हाउस से क्या देख सकते हैं, उस जातक का रंग कैसा होगा, काला होगा, सफेद होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, कद लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, उसका जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट हाउस से देखते हैं हम, किसी का भी, चाहे वो मेरा है चाहे वो आपका है। जब भी किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात आएगी, उसकी हेल्थ की बात आएगी, नेम फेम की बात आएगी, तो हम हाउस नंबर 1 को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट सेवंथ हाउस, ये आपके स्पाउस का घर है। यानी अगर मेल की कुंडली है तो उसकी पत्नी का। ठीक है, अगर ये फीमेल की कुंडली है तो उसके पति का। स्पाउस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें सेवंथ हाउस से मिलेगी, कि उसके स्पाउस कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, जातक के यानी जिसकी जो कुंडली है उसके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशन कैसे होंगे। ठीक है, ये मैरिज का घर भी है, शादी का घर। जब भी हमने किसी की शादी देखनी है, ठीक है, चाहे वो मेरी है चाहे आपकी है, किसी की भी शादी है, जब भी हमने किसी की शादी देखनी है तो इसी घर से देखते हैं, क्योंकि ये स्पाउस का घर है। उसकी शादी जो है वो लव मैरिज होगी, वो अरेंज मैरिज होगी, भागकर शादी करवाएगा वो। ठीक है, कितनी शादियां होगी उसकी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, ये सारा कुछ हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे लाइफ पार्टनर का घर भी है, और ये बिजनेस पार्टनर का घर भी है। ठीक है, हाँ जी वानी मैम, क्या पूछना आपने? सर मुझे ये बताएं कि फिजिकल तो हम अपना फिजिकल फर्स्ट से, फिजिकल अपीयरेंसेस एंड एवरीथिंग, और स्पाउस का सेवंथ से, और अगर करेक्टर देखना हो, सपोज वो भी स्पाउस ऐसे। का करेक्टर देखना हो, तो क्या वो भी सेवंथ से होगा? नहीं मैम, उसके कुछ अलग फंडे हैं। अभी आप बेस समझो वो, और आप एडवांस अच्छा। लेवल की बात कर रहे हो, ये बेस फंडे हैं। अच्छा, ठीक ठीक सर। ठीक है, मतलब उसकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, भागकर शादी करवाएगा। ये मतलब सेवंथ हाउस जो है आपके लाइफ पार्टनर का भी है, ये आपका लाइफ पार्टनर है, और ये बिजनेस पार्टनर का घर भी है आपके। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तब भी हम सेवंथ हाउस से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, शुक्र जो है आपकी मैरिज लाइफ का कारक है, आपकी शादी का कारक है। बुध यहाँ पर जो है आपके व्यापार का कारक है, बिजनेस पार्टनरशिप का कारक ये यहाँ पर बुध है। ठीक है, तो पहले घर से आप खुद आते हो, सेवंथ हाउस से आपके स्पाउस आते हैं। ठीक है, और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप आती है। जब भी शादी की बात आएगी तो हम सेवंथ हाउस को ही टारगेट करेंगे, जब भी बिजनेस पार्टनरशिप की बात आएगी तो हम सेवंथ हाउस को ही टारगेट करेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, ये कुंडली के ना, मतलब जैसे आपके घर में कमरे होते हैं कि ये कमरा मेरे पापा का है, ये कमरा सिस्टर का है, तो ये सब कुछ फिक्स है। जब शादी की बात आएगी तो हम इसी को टारगेट करेंगे, सेवंथ हाउस को। ठीक है, ये जातक खुद हो गया। उसके बाद आ गया फोर्थ हाउस, ये फोर्थ हाउस है, ये आपकी मदर, माँ का घर है। ठीक है, फोर्थ हाउस से आपकी माता जी आएंगे। आपके अपनी माता के साथ रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, वो फोर्थ हाउस से पता चलेंगे। आपकी मदर की नेचर कैसी है, वो भी फोर्थ हाउस से पता चलेगी। ठीक है, आपकी मदर के साथ रिलेशन कैसे हैं,
ये आपका घर भी है, जिस घर में आप रहते हो। ये आप उस घर का एनवायरनमेंट भी दिखाता है कैसा है आपका। आपका घर छोटा है, बड़ा है या महल है, ये फोर्थ हाउस से पता चलेगा। फिर आपकी ये फैमिली हैप्पीनेस का घर भी है। फैमिली हैप्पीनेस, आपके परिवार में कितनी खुशियां हैं, ये फोर्थ हाउस बताएगा। ठीक है। ये आपकी मातृभूमि भी है, भारत, जिस देश में आप रहते हो, ये वो जगह है। आपके व्हीकल्स, आपके पास साइकिल है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास BMW है, या आपके पास सिंपल मारुति है, वो भी इसी से पता चलेगी, फोर्थ हाउस से। यहाँ से व्हीकल्स, आपके फैमिली हैप्पीनेस, आपका ये घर है, आपकी माता है, ये सारा कुछ फोर्थ हाउस से आएगा। ठीक है। फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट 10th हाउस, ये आपके पिता का घर है, फादर। ठीक है। 10th हाउस जो है आपके पिता का घर है। आपके पिता के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, ये फोर्थ हाउस से पता चल 10th हाउस से पता चलेगा। पिता के पास जो प्रॉपर्टी है वो आपको देंगे या नहीं देंगे, ये भी 10th हाउस से पता चलेगा। ठीक है। और ये 10th हाउस जो है आपका कर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि ये शनि का घर है। तो जिंदगी जीने के लिए आप जो भी कर्म करते हो, आजीविका कमाने के लिए आप जो भी कर्म करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, वो 10th हाउस से पता चलेगा। ठीक है। आप जिंदगी में अपना बिजनेस कर पाओगे या हमेशा नौकरी ही करते रहोगे, ये 10th हाउस बताएगा। आप बिजनेस में कितना राइज कर पाओगे, ये 10th हाउस बताएगा। आपके बिजनेस में आपको लॉसेस तो नहीं होंगे, ये 10th हाउस बताएगा। ठीक है। ये इस घर से पता चलेंगे हमें। ठीक है जी। खाना नंबर, हाउस नंबर 1 ये आपका, हाउस नंबर 7 ये आपके स्पाउस का, हाउस नंबर 4 आपकी मदर का, हाउस नंबर 10 आपके फादर का। 1, 4, 7, 10, इन घरों को केंद्र के घर बोलते हैं। ये कुंडली का पिल्लर होते हैं। ये जो अंदर वाले 4 हाउस होते हैं ना, ये आपकी कुंडली का पिल्लर है। ठीक है। तो इनको अगर हम एक वर्ड में बोले तो इनको केंद्र स्थान बोलते हैं, केंद्र स्थान। जब भी हम केंद्र स्थान की बात करेंगे तो हम खाना नंबर 1, 4, 7, 10 की बात करेंगे। ठीक है। अब हम करते हैं 1, 5, 9, ये त्रिकोण के घर होते हैं, 1, 5 और 9। ठीक है। 1, 5, 9। तो फर्स्ट हाउस हमने कर लिया। अब ये है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है आपके बच्चों का। ये आपके बच्चे हैं, यानी ये आपका फ्यूचर है। ये आपका फ्यूचर है। फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर होता है, क्योंकि बच्चे आपको फ्यूचर में मिलेंगे और बच्चे आपका भविष्य होते हैं। तो फिफ्थ हाउस से आपके बच्चे कितने होंगे, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होंगी, आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपका कोई मिस कैरेज तो नहीं हुआ। ठीक है। कोई बच्चा अबॉर्ट तो नहीं हुआ, ये फिफ्थ हाउस ही बताएगा। मिस कैरेज, अबॉर्शन, कितने बच्चे होंगे, बच्चों के साथ रिलेशन कैसे होंगे। ठीक है। फिर फिफ्थ हाउस है आपका लव मैरिज का। बिफोर मैरिज अफेयर जो होता है वो फिफ्थ हाउस से पता चलता है। कोई कहता है कि मैं लव मैरिज करवाना चाहता हूँ, तो आपको फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ हाउस होता है बिफोर मैरिज अफेयर का। फिर ये आपकी इंटेलिजेंसी का घर भी है, इंटेलिजेंस। आप कितने इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, ये पांचवा घर ही बताए। ठीक है जी। फिर ये आपकी शॉर्टकट इनकम का घर भी है। जैसे हम लॉटरी कोई डालते हैं, कुछ शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, जुआ, सट्टा। कुछ लोग पूछते हैं ना कि मैं शेयर मार्केट का काम करूं, मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप फिफ्थ हाउस को टारगेट करोगे। ठीक है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का, आपकी लव मैरिज का, आपकी इंटेलिजेंसी का, शॉर्टकट इनकम का भी घर है।
फिर नाइन्थ हाउस, ये आपका भाग्य स्थान है, लक। पिछले जन्म में, पिछले जन्म का जो भाग्य आप साथ लेके आए हो वो नाइन्थ हाउस बताएगा। कुछ लोग होते हैं ना, जिंदगी में कोई मेहनत नहीं करते, इतने मतलब वो एफिशिएंट भी नहीं होते, इतने कैपेबल भी नहीं होते, लेकिन उनको जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है। तो ये भाग्य स्थान है आपका, आप पिछले जन्म में क्या लेके आए हो। इस बंदे का इस बंदे का काम, जिसका भाग्य अच्छा होगा ना, हर काम पहली अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। हर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे काम हो जाएंगे। और जिनका भाग्य साथ नहीं होगा, वो बेचारे लास्ट में ही उनका काम होगा जाके, वो भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो ये भाग्य का घर है आपके। फिर ये आपके बुजुर्गों का घर है, आपके दादा, आपके परदादा, ये उनका घर है। ठीक है, नाइन्थ हाउस। ये आपके धर्म का घर भी है। धर्म, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो आपका नाइन्थ हाउस इस वक्त एक्टिव है, तभी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। सबका, जो जो बंदा इस वक्त एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है उसका नाइन्थ हाउस इस वक्त एक्टिव है। सब लोग, तभी वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है। ठीक है, जितने भी धर्म से रिलेटेड काम है हम नाइन्थ हाउस से करते हैं। फिर आ गया जी हमारा सेकंड हाउस। ये आपकी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली मतलब जिसमें आपका चाचा भी साथ रहता है, आप भी साथ रहते हो, मतलब प्रॉपर जॉइंट फैमिली। ये जॉइंट फैमिली का घर है, सेकंड हाउस। आपका बैंक बैलेंस, मेहनत करने के बाद जो आपको इनकम आती है, ठीक है, और उसको खर्च करने के बाद जो आपके पास सेविंग्स बचती हैं, वो हाउस नंबर सेकंड बताएगा कि आपके पास बैंक बैलेंस है भी है या नहीं है। आप पैसे इकट्ठे रखते हो, बैंक में जमा करवाते हो, लेकिन कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है वो सब नील हो जाता है, मतलब आपके पास सेविंग्स बचती ही नहीं है। तो ये सेकंड हाउस बताएगा कि आपके पास सेविंग्स होगी या नहीं होगी। फिर ये आपका स्पीच का घर भी है। आपकी स्पीच कितनी अच्छी है, आप लाउडली बोलते हो, आप मीठा बोलते हो, आप गालियां निकालते हो, है ना। तो कुछ लोग स्पीच से भी अर्निंग करते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या कथावाचक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो स्पीच से ही अर्निंग करते हैं। तो ये सेकंड हाउस आपका स्पीच का भी है। आपके ईटिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आप फास्ट फूड लाइक करते हो या घर का खाना लाइक लाइक करते हो। आप चावल ज्यादा खाते हो या आप कोल्ड ड्रिंक्स ड्रिंक्स ज्यादा लेते हो। आप नॉन वेज खाते हो, आप अल्कोहल लेते हो। ये सारी चीजें आपको सेकंड हाउस बताएगा। ठीक है जी। फिर आ गया जी आपका थर्ड हाउस, तीसरा घर। कुंडली का थर्ड हाउस, ये आपके छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन जो हैं वो थर्ड हाउस से आएंगे। फिर ये आपका करेज, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है, कितना रिस्क ले सकते हो जिंदगी में आप, ये थर्ड हाउस बताएगा। ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना डरपोक, जिंदगी में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते या डरते ही रहते हैं, उनका थर्ड हाउस वीक होता है। फिर ये छोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रैवलिंग, छोटी यात्राएं यहाँ से आती हैं। जैसे हम 100 किलोमीटर दूर चले गए, 50 किलोमीटर दूर चले गए,
शॉर्ट डिस्टेंस वाली जो ट्रैवलिंग्स है वो सारी थर्ड हाउस से आती है। ठीक है जी। छोटे भाई बहन, हिम्मत, हौसला, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी जो है वो यहाँ से आएगी। उसके बाद आया जी हमारा 11th हाउस। हमारी जिंदगी की जितनी भी डिजायर्स हैं, इच्छाएं, विशेष, वो 11th हाउस से देखी जाती हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। ठीक है। फिर ये हमारा इनकम का घर भी है। इनकम, 10वें घर से हमने मेहनत की, नौकरी की, व्यापार किया, उस मेहनत को करके जो हमें पैसा मिला वो 11th हाउस से आएगा। ठीक है। जो पैसा आया, खर्चा जो हमारा 12वें घर से होगा, उस खर्च करने के बाद जो पैसा हमारा बैंक में गया वो सेकंड हाउस में जाएगा। ठीक है। तो 11th हाउस जो है हमारा इनकम का घर भी है, सोर्स ऑफ इनकम। हमारी डिजायर्स, विशेस, इनकम, हमारे बड़े बड़े भाई बहन, ये 11th हाउस से आते हैं। ठीक है जी। बड़े भाई बहन, क्लोज फ्रेंड्स हमारे, ये सारे 11th हाउस से आते हैं। फिर आगे जी हमारे मेलेफिक हाउस, 6, 8 और 12, इनको बोलते हैं मेलेफिक हाउस, बुरे घर। सर सर हाँ जी। सेकेंड हाउस से भी आफ्टर मेहनत इनकम है, और 11th हाउस से 10th हाउस में करी हुई मेहनत की इनकम है। दोनों इनकम से फर्क क्या हुआ? मैं समझा नहीं सेकेंड हाउस में भी आपको। आपने बताया ना, सेकेंड हाउस में भी आपने बताया ना कि आपने जो मेहनत करी उसके बाद जो इनकम है वो सेकेंड हाउस में आएगा। मैडम 11th हाउस में सेविंग्स, भी आपने ये बात बोली सेविंग्स कि मेहनत। सेविंग्स सेविंग्स, बात सुनो आप। हाँ दसवें हाँ। घर से, 10वें घर में आपने मेहनत की, कोई भी व्यवसाय किया, ठीक है, उसको मेहनत करने के बाद जो ठीक है। पैसा मिला वो 11th हाउस से आएगा। ठीक है। उस अच्छा। पैसे से आप जो खर्चा करोगे वो 12वें घर से खर्चा होगा, जो एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है। अच्छा। उसके बाद जो सेविंग्स हम्म। बची हमारी, सेविंग्स, वो वो सेकंड सेकंड में हाउस में। जाएगा। ठीक है सर। ये सिर्फ सेविंग्स है। फिर हमारी कुंडली के जो बुरे घर हैं, 6, 8 और 12, ये है हाउस नंबर 6। बीमारी छठे घर से देखी जाएगी, शत्रु छठे घर से देखे जाएंगे, कर्जा, लोन, ये भी छठे हाउस से देखा जाएगा। यानी जो 6th हाउस है वो हमें बीमारी भी देता है, शत्रु भी हमारे यहीं से आते हैं, कर्जा भी हमारा यहीं से आता है। ठीक है। फिर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी हमारे 6th हाउस से आते हैं, ये माइनर एक्सीडेंट्स है। ठीक है जी। 6th हाउस से बीमारी, शत्रु, कर्जा, माइनर एक्सीडेंट्स, ये हम 6th हाउस से देखते हैं। फिर आ गया 8th हाउस, ये मृत्यु का घर है। 8वां घर मृत्यु का घर है। यहाँ पर हमें लॉसेस, जितने भी नुकसान होंगे वो यहाँ से होंगे। अनरिकवरेबल लॉसेस, ये आएंगे अनरिकवरेबल लॉसेस, मतलब वो नुकसान जो पूरे नहीं किए जा सकते। मान लो यहाँ से मेजर एक्सीडेंट भी आता है। ठीक है। मेजर एक्सीडेंट आ गया, मान लो आप किसी की एक्सीडेंट हुआ, उसकी कोई बाजू टूट गई, पैर टूट गया, जो वापस नहीं आ सकता, या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था वो सारे का सारा टूट गया, तो ये वो लॉसेस आएंगे जो अनरिकवरेबल है, जिनका जिनका जिनकी रिकवरी नहीं की जा सकती। ठीक है। मृत्यु, लॉसेस, मेजर एक्सीडेंट्स, चिंताएं, ये सारी की सारी जितनी भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है ना, मेजर प्रॉब्लम्स, वो सारी
एट्थ हाउस से आएंगी। जब भी जिंदगी में आपकी कोई मुसीबत आएगी तो समझ लो आपका एट्थ हाउस एक्टिव हो गया। फिर उसके बाद आ गया जी हाउस नंबर 12। फॉरेन ट्रैवलिंग। यहां से सब कुछ बाहर ही जाता है, ठीक है। आप खुद विदेश चले गए, क्योंकि ये बाहर जाने, बाहर है सारा कुछ, फॉरेन, विदेश यात्रा। फिर एक्सपेंडिचर, आपके पैसे का बाहर जाना, जितने पैसे आप कमाओगे जो खर्चे के रूप में चले जाएंगे आपसे, वो ये है। खाना नंबर 12, जेल, जेल यात्रा, हॉस्पिटल। आप घर से मतलब घर से बाहर चले गए, हॉस्पिटल चले गए, जेल चले गए, फॉरेन चले गए, आपकी खर्चे। फिर मोक्ष का घर भी है ये, ठीक है। तो ये सारा 12वें घर से आता है। फॉरेन ट्रैवलिंग जो विदेश यात्रा है, परमानेंट विदेश यात्रा है, विदेश में जाके बसना, वो 12th हाउस से आता है। एक शॉर्ट फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं हम, मान लो बिजनेस ट्रिप है, हफ्ते का 10 दिन का घूमने गए हम, तो वो 9th हाउस से आता है। शॉर्ट शॉर्ट फॉरेन ट्रैवलिंग जो है वो 9th हाउस से आएंगी। शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवलिंग जो है वो 3rd हाउस से आएंगी। शॉर्ट फॉरेन ट्रैवलिंग 9th हाउस से आएंगी। और परमानेंट ट्रैवलिंग जो है फॉरेन की, वो 12th हाउस से आएंगी। ठीक है, ये है मेजर मेजर जो, मतलब घरों के जो फीचर्स हैं वो आपको मैंने बता दिए। बेसिकली तो ये पार्ट जो है वैदिक का है, लेकिन फिर भी ये लाल किताब में भी ऑलमोस्ट चलता ही है। तो ये मेजर मेजर हैं जो घरों के फीचर्स हैं। इनमें से आपको कोई चीज समझनी हो, पूछनी हो तो बताओ। सर इसमें 12th हाउस में राहु का पक्का घर है और राहु नीच का भी है इसमें। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो ये बाद में आप एक्सप्लेन कर देना जब भी आप ये इसका शेड्यूल होगा। हाँ, वो बता भी दूंगा मैं अपने ही घर आपको। में, पक्के घर में नीच का हम्म। है। ठीक है सर। किसी और को कुछ पूछना हो? ये घरों के फीचर समझ आ गए सबको? ये फिक्स हैं, ठीक है। ये चीजें फिक्स हैं। अगर विदेश यात्रा देखनी है तो हम 12वें घर से ही देखेंगे, चाहे वो आपकी है, चाहे वो मेरी है, जो किसी की भी है। मतलब जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा ना विदेश यात्रा का, तो आप इस हाउस को टारगेट करोगे। शादी का क्वेश्चन आएगा तो आप इस 7th हाउस को टारगेट करोगे, ठीक है। कोई प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो आप 10th हाउस को टारगेट करोगे। हेल्थ से रिलेटेड समस्या आएगी तो आप फर्स्ट हाउस को टारगेट करोगे, ठीक है। मदर का कोई क्वेश्चन आएगा तो 4th हाउस से, कोई व्हीकल्स का क्वेश्चन आएगा 4th हाउस को टारगेट करोगे, बच्चों का क्वेश्चन आएगा 5th हाउस को टारगेट करोगे, लव मैरिज का क्वेश्चन आएगा 5th हाउस को टारगेट करोगे, है ना। शेयर मार्केट का क्वेश्चन आएगा तो 5th हाउस को टारगेट करोगे आप। तो ये फिक्स घर हैं, इन फिक्स घरों के फिक्स, है ना, ये सिग्निफिकेंस है। तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। जेल जा रहा है कोई तो 12वें घर से जाएगा। किसी का लक देखना है, भाग्य देखना है, तो 9th हाउस से देखेंगे। मेजर एक्सीडेंट्स किसी का हुआ तो 8th हाउस से देखेंगे। माइनर एक्सीडेंट 6 से देखेंगे। किसी को लोन चाहिए बैंक से तो 6th हाउस देखेंगे। कोई बीमारी है तो 6th हाउस से देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें फिक्स है यहाँ पे। ठीक है जी, एक तो आपको जो फाइनल चार्ट बनवाया आपसे मैंने, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए फिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है जो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। और ये घरों के करेक्टरिस्टिक है। फिर हम आगे हम प्लैनेट्स के करेंगे, 9 के 9 जो ग्रह हैं उनके फीचर्स क्या हैं, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी तक आप इतना ही याद करो अभी, है ना। नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकता है कुछ भी।
किसी का कोई क्वेश्चन है जी कि नहीं? सबको आ गया ना समझ? जी सर। तो लाल किताब कुंडली भी बनानी आ गई ना, वैदिक की कुंडली से हम लाल किताब कुंडली कैसे बनाते हैं ये भी पता लग गया आपको, और घरों के हिडन प्लैनेट्स भी पता लग गए। राशि देखनी आती है अब सबको? कैसे देखते हैं कुंडली में किसकी राशि क्या है? कैसे सर? हम किसी की राशि देखते हैं ना, कि जैसे हम सर न्यूज़पेपर में राशि हाँ, राशि पढ़ते हैं। चंद्र से देखी वैदिक जाएगी। कुंडली से दिखता है ना सर, वैदिक कुंडली से दिखता है। हाँ जी। चंद्र जो घर में बैठा होगा वो राशि होती जहाँ है। पे, हाँ, जिसमें चंद्रमा बैठा होता है वो राशि होती है। बता देता हूँ मैं आपको। अब थोड़े 5-7 मिनट है मेरे, चलो कुछ नॉर्मल सा कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी की सिंह लगन की कुंडली है, ये वैदिक की है। मान लो किसी का चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, ठीक है? तो आपने देखना है वो किस नंबर पे बैठा है, किस नंबर की, ये जो नंबर है राशि के, किस राशि नंबर पे बैठा है। ये 2 नंबर की राशि पे बैठा है। तो इस जातक की जो राशि होगी वो मून साइन होगी, वो वृषभ होगी। ठीक है? मान लो किसी का चंद्रमा कुंडली में यहाँ बैठा है, अपने घर नहीं देखना, आपने नंबर देखना है कि कौन सा नंबर है, राशि का नंबर कौन सा है। ये 11th में बैठा है, तो इसकी राशि कौन सी होगी? कुंभ कुंभ। राशि। ठीक है? मान लो किसी का चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, तो उसकी राशि कौन सी होगी? सिंह। सिंह राशि होगी ना सर। हाँ, सिंह राशि हो जाएगी उसकी। ठीक है? मतलब जिस भी नंबर पे, राशि नंबर पे चंद्र बैठा होगा, वो उसकी मून साइन होगी, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, कि आज का दिन हमारा कैसा रहेगा। तो आप सब अपनी राशि चेक कर सकते हो अपनी कुंडली से कि मेरी राशि क्या है। तो चंद्रमा जिस भी राशि पे बैठा होगा, मान लो यहाँ पर बैठा है, तो उसकी राशि होगी 8 नंबर राशि जो है वृश्चिक की, वृश्चिक साइन होगी। इसमें मून साइन होता है। कुछ लोग न्यूज डेट ऑफ बर्थ से भी लेते हैं या अपने नाम के अक्षर से लेते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होती है। एक्यूरेट यही होती है जिस कुंडली में आपके जिस भी नंबर पे ये चंद्रमा जो है। सर नंबर होते हैं कुंडली के, वो हम्म, राशि नंबर है मतलब। हाँ जी। जैसे कि मेरा 2 नंबर पे चंद्रमा है तो मतलब वृषभ राशि। बिल्कुल। ओके। ये वृषभ राशि हुई आपकी। लाल किताब में नहीं चलती है, लेकिन ये वैदिक का पार्ट है, वैसे जस्ट आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। आप जैसे राशि देखते हो तो कैसे आपको आनी चाहिए मेरी राशि क्या है, तो ऐसे आप राशि देख सकते हो अपनी। ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे को नहीं लगा पाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक लगाएंगे हम क्लास। तब तक ये आप अपने माइंड में इतना पढ़ो, फिर हम नेक्स्ट अब प्लैनेट्स की सिग्निफिकेंस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सर, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? इसमें सर ये तो याद कर लेते हैं, कोई इसके रिलेटेड अगर कोई लिंक हो, कोई यूट्यूब वीडियो कोई अच्छी हो जिस जो आपको लगे कि अच्छा लिटरेचर है किसी का, वो प्लीज गाइड करना। बिना जरूरत नहीं है आपको कुछ भी ताकि करने की, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, ओके ओके। अभी जो नहीं, आपको थोड़ा जितना, लिंक करने के लिए, थोड़ा आपस में ना लिंक करने के लिए कि एक पहले घर का मालिक मंगल है, पक्का घर सूर्य का है, उच्च सूर्य का है, नीच शनि है, उसको याद रखने के लिए। याद आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। अच्छा, ये आपको याद ही रखने ठीक है, पड़ेंगे। फर्स्ट फेज में अभी हाँ रट्टा ही जी। लगाना पड़ेगा।
हाँ जी। ठीक है। ओके सर। ओके ओके। ये तो फिक्स रूल है ना, ये तो फिक्स रूल है कि 1 नंबर साइन में सूर्य एक्सॉल्टेड होता है और सैटर्न वहां पे नीच होता है। ठीक है। ठीक है। ये ये रूल्स है कि देखो सीधा सा ठीक एक है। फंडा भी है ना, जहां पर सूर्य होगा, सूर्य क्या है, रोशनी। जहां सूर्य होगा वहां अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा क्या है, शनि। ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य उच्च का होगा, वहां पर शनि नीच का हो जाता है। जहां पर शनि उच्च का होता है सेवंथ में यानी अंधेरा, वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं होती है ना। तो ये दोनों दोनों के जो करेक्टरिस्टिक है ना, ऑपोजिट है। देखो तो इसमें अभी सर लिंक क्या बन रहा है। देखो पहला घर हो गया हमारी आत्मा। आत्मा का कारक है सूर्य, हम्म जिसको मैं अभी जोड़ रहा हूँ बैठे बैठे। और हम्म शनि है मृत्यु का कारक। तो हम्म जो हम्म, आत्मा हम्म। आ गई, कारक आत्मा आ गई, तो मृत्यु का तो लिंक ही नहीं है, नीच हो गई। तो हाँ, इस तरह कुछ भी मैं जोड़ जोड़ने का दो, बस जहाँ एक था रोशनी है कि वहां अंधेरा नहीं है, जहाँ ठीक है। अंधेरा है बस कुछ भी जोड़ दो उसको आप। ओ ठीक है ना। ठीक है सर। अभी अभी फिलहाल आप इतना ही समझो। तो पता क्या होता है, अगर आप अभी सर्कल से बाहर जाओगे ना, उलझ जाओगे। उलझने से क्या होता है, बहुत बार बंदा भटक जाता है। तो अभी आप सर्कल में ही रहो, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही रहो। तो जी जी। तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके।